नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में 21 सितंबर को आतिशी का शपथ ग्रहण हो सकता है, यानी 21 सितंबर को सीएम पद की शपथ ले सकती है आतिशी। एलजी विनय कुमार सक्सेना इस दौरान आतिशी को सीएम पद की शपथ दिलाएंगे। दिल्ली विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद साथ ही एलजी विनय कुमार सक्सेना को अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के साथ ही आतिशी ने नई सरकार बनाने का प्रस्ताव भी पेश किया। इस दौरान दिल्ली में अब 21 सितंबर को आतिशी का शपथ ग्रहण हो सकता है, यानी 21 सितंबर को राजधानी दिल्ली को अपना नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। एलजी वीके सक्सेना इस दौरान सीएम पद की शपथ दिलाएंगे। दिल्ली विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले आतिशी का शपथ ग्रहण होगा। तो 21 सितंबर को आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती है। 21 सितंबर को दिल्ली को अपना नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। एलजी वीके सक्सेना आतिशी को सीएम पद की शपथ दिलाएंगे। हालांकि जिस तरह से मंगलवार को अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा एलजी को सौंपा था, इस्तीफा सौंपने के साथ ही आतिशी ने नई सरकार के गठन का प्रस्ताव भी एलजी के सामने रखा था। एलजी ने अब यह प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद, राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद आतिशी का शपथ ग्रहण होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजधानी दिल्ली में राजनीतिक उठापटक और राजनीतिक हलचल पूरी तरह से तेज है। इस दौरान राजधानी दिल्ली में विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले आतिशी का शपथ ग्रहण होगा। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, आतिशी ने एलजी को नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी विधायक दल की तरफ से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। उससे पहले आतिशी का शपथ ग्रहण। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता नितिन चौधरी का। नितिन, जिस तरह से दिल्ली में सियासी हलचल पूरी तरह से तेज है, मंगलवार को अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, वहीं दूसरी तरफ आतिशी ने नई सरकार बनाने का प्रस्ताव भी एलजी के सामने रखा, वो पत्र भी भेजा। अब ये पत्र केंद्र के पास गया है। क्या माना जाए, कब आतिशी का शपथ ग्रहण संभव, कब दिल्ली को अपना नया मुख्यमंत्री मिलेगा? देखिए रिया, बिल्कुल जिस तरीके से आतिशी को मुख्यमंत्री जो है बनाया गया था, अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा जो है एलजी को सौंपा था, तो उसके बाद उन्होंने जो है मंजूरी दे दी गई थी एलजी की सरकार, एलजी ने सरकार बनाने की। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने के लेकर तो 21 तारीख को जो है शपथ ग्रहण समारोह का जो है इसका समय बताया गया, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 21 तारीख को जो है इसमें जो है शपथ ग्रहण समारोह आतिशी लेंगे। उनके साथ में तमाम मंत्री रहेंगे, अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे, राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी रहेंगे, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, तमाम बड़े जो चेहरे थे वो चेहरे भी शपथ ग्रहण समारोह में रहेंगे। लेकिन बता दें कि इसमें मंत्रिमंडल की बात की जाए तो मंत्रिमंडल में जो है सोमनाथ भारती है, एक जन्म बुराड़ी से विधायक है, वो भी उनके साथ में जो है मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। कांग्रेस के विधायक है कुलदीप सिंह, वो भी खुद मंत्रिमंडल की जो है शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि लगातार जिसके कामकाज अच्छे रहे हैं, जो लोगों के बीच में रहे हैं विधायक, उनको भी कहीं न कहीं नए चेहरों को भी इस मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। और 26 से 27 सितंबर के बीच विधायक बिल्कुल नितिन, जिस तरह से 26 और 27 सितंबर को यानी 2 दिवसीय स्पेशल सेशन बुलाया गया है दिल्ली विधानसभा का, क्या माना जाए उस सेशन से पहले, क्योंकि आतिशी का शपथ ग्रहण होना है, नई सरकार बननी है, और विभागों की अगर बात करें, क्या वही विभाग रहेंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, या फिर वही विभाग सभी कैबिनेट मंत्रियों के पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से नए कैबिनेट का विस्तार भी किया जाएगा, तो उसमें सौरभ भारद्वाज को भी उसी पद पे रखा जाएगा जो उनके पास में है। लेकिन उसके बाद लगातार सोमनाथ भारती को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि 26 से 27 जो है विधानसभा के सत्र बुलाया गया 2 दिन के लिए। लेकिन उसके बाद लगातार देखा जाता है कि नई सरकार बनने के बाद तो उसमें कुछ नए चेहरों को भी जगह दी जा सकती है, क्योंकि जो आतिशी के करीबी माने जाते हैं, एक तो ओनली विधायक है कुलदीप सिंह, वो है, और बुराड़ी से विधायक है
उनको भी जो है जगह इस मंत्रिमंडल में दी जा सकती है। यानी नए चेहरों को जगह मिलने की पूरी संभावना। हालांकि अगर इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को देखें, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा, आतिशी का अब जिस तरह से मुख्यमंत्री के लिए नाम सामने आया है, जल्द शपथ भी ले लेंगी बतौर मुख्यमंत्री नितिन, क्योंकि ये तीसरी बार होगा जब कोई महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलने जा रही है। किस तरह से ये आतिशी पारी रहेगी? देखिए बिल्कुल भैया, जिस तरीके से बात किया दिल्ली की मुख्यमंत्री, तीसरी महिला मुख्यमंत्री, उससे पहले जो है शीला दीक्षित भी थी, उसके बाद ये जो है इसी को बनाया गया। तो वही बात की जाए तो 3 महिला मुख्यमंत्री, तीसरी महिला जो मुख्यमंत्री बन गए, इसको देखते हो काफी लोग महिलाओं में खुशी की लहर है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाया गया। और साथ ये भी देखा जाता कि आम आदमी पार्टी जो है इमोशन कार्ड भी खेल रही है लगातार, जहाँ केजरीवाल ने कहा था कि मैं जब तक कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, जब तक मैं ईमानदार साबित नहीं हो जाऊंगा, जनता के बीच में जाऊंगा, जनता से पूछूंगा मैं ईमानदार हूँ या नहीं, ईमानदार हूँ तो मुझे वोट दे, ईमानदार ना हूँ तो मुझे वोट ना दे। लगातार इसको देखते हो केजरीवाल भी जनता के बीच में जा रहे हैं। उन्होंने खुद ये बात कही थी कि मनीष सिसोदिया को भी मुख्यमंत्री नहीं मिल दिया जाएगा। और साथ ही इस चीज को बिल्कुल, यानी दिल्ली में सियासी हलचल के बीच अब जिस तरह से मुख्यमंत्री आतिशी जल्द अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, उसके बाद किस तरह से उनकी सियासी पारी रहती है वो वक्त बताएगा। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामगढ़ ताल पहुंचेंगे, जहां वो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट फ्लोट का लोकार्पण करेंगे। 10 करोड़ की लागत से ये पानी में तैरता हुआ रेस्टोरेंट बनाया गया है, जिसका आज सीएम योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि 374 करोड़ की लागत 5 एकड़ में वितरित है ये रेस्टोरेंट, जिसका आज सीएम योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे। तो आज गोरखपुर का सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा, हालांकि गोरखपुर से पहले वो अयोध्या की मिल्कीपुर पहुंचेंगे, जहां वो कई परियोजनाओं का सौगात देंगे, कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आज उनका गोरखपुर का भी दौरा है। दोपहर 2 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट फ्लोट का सीएम योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे। 10 करोड़ की लागत से ये पानी में तैरता हुआ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया गया है। ग्रीनवुड अपार्टमेंट आवासीय योजनाओं के आवंटियों को प्रमाण पत्र भी सीएम योगी आदित्यनाथ बांटेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अवनीश मणि त्रिपाठी का। अवनीश, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ उनका आज का ये कार्यक्रम और कैसा उनका ये दौरा? गोरखपुर के मुखिया, उत्तर प्रदेश के जो मुखिया है, आज गोरखपुर 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। और हम आपको बता दें कि आज गोरखपुर में जो है रामगढ़ ताल स्थित जो है मरीन ड्राइव और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया उद्घाटन करेंगे। अब विदेश नहीं बल्कि आप गोरखपुर में भी इसका लुत्फ बड़े आसानी से उठा सकते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री महोदय का मानना है। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री महोदय करीब 3 बजे के बाद जो है गोरखपुर पहुंचेंगे और वहां जो है इसका उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल अवनीश, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन करेंगे, साफ तौर पर जाहिर सी बात है कि इससे गोरखपुर में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और कहीं ना कहीं आमदनी भी लोगों की बढ़ेगी। साथ ही दूसरी तरफ अवनीश, आज एक और कार्यक्रम है जिसमें वो जो आवासीय योजना है उनके लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देंगे। ग्रीनवुड अपार्टमेंट आवासीय योजना के जो आवंटी है उनको प्रमाण पत्र बांटेंगे, साथ ही उनका संबोधन भी करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी? अगर हम पर्यटकों की बात करें तो अब पर्यटक जो है गोरखपुर में पर्यटकों की मात्रा बढ़ेगी। वहीं जो है बीते साल जो है रामगढ़ ताल स्थित इसका कायाकल्प जो है मुख्यमंत्री द्वारा जो है किया जा रहा है और वहां पे रेस्टोरेंट, क्रूज, तमाम ऐसी चीजें बनाई जा रही हैं, जिसको करीब 15 साल के लिए क्या नाम है जीडीए ने भी पास किया है। अगर कार्यशैली अच्छी रही, लोगों को पसंद आया तो 5-5 साल करके इनको बढ़ावा भी दिया जाएगा। वहीं आज उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है ग्रीनवुड जो है लोगों को सम्मानित करेंगे, सर्टिफिकेट भी देंगे। हम बात करें रामगढ़ क्षेत्र के जो है तो ये एक ऐसा पर्यटक स्थल बन गया है जहाँ पे जो है इसका महत्वपूर्ण केंद्र माना जा रहा है। लोगों के बीच इसकी चर्चा हो रही है, जैसे कि माना जाता था मुंबई का जो जूही बीच माना जाता था, उन सबको ये फेल करता। वहीं विदेश में अगर देखा जाए तो मरीन ड्राइव की बात करें, लखनऊ में मरीन ड्राइव की व्यवस्था थी, तमाम जगह पे अब गोरखपुर में भी मरीन ड्राइव की व्यवस्था होगी। वहीं लगभग यहाँ पे जो है यह 1700
1700 विस्तार में ताल बनाया गया है। लगभग हम आपको बता दें कि 5 एकड़ से अधिक भूमि में इसको बनाया गया है और ये 2027 तक बन के कंप्लीट होगा और 3.74 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट परियोजना बनाई जा रही है। वहीं इसमें लगभग 179 अपार्टमेंट बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 300 से लोग ऊपर रहेंगे। साथ ही जो क्रुंज बनाए गए हैं उसमें 100 से लेकर के 150 लोग जो है एक साथ आ सकते हैं और ये क्रुंज जो है चलेगा। इसमें जो है डांसिंग की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, हर चीज की व्यवस्थाएं की गई हैं। पर्यटक जो है लगातार यहाँ पे आ रहे हैं और बिल्कुल, यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और गोरखपुर में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने के लिए एक तरह से आज इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान जब लोकार्पण किया जाएगा, कौन कौन और दिग्गज बीजेपी की तरफ से मौजूद रह सकते हैं? जैसा कि आप जान रहे हैं कि सांसद रवि किशन रहेंगे, फरिंदा विधायक रहेंगे, सदर विधायक विपिन सिंह रहेंगे, चौरी चौरा विधायक रहेंगे, सरवर निषाद, यानी कई दिग्गजों की मौजूदगी आज। लेकिन अवनीश, जिस तरह से 3 दिवसीय ये दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, ये तो आज तक का कार्यक्रम आपने बताया हम सभी को विस्तार से। आगे अगर बात करें कल के कार्यक्रम को लेकर कुछ जानकारी? नहीं, कल के कार्यक्रम की भी कोई जानकारी नहीं है। कल की जो कार्यक्रम की रूपरेखा है अभी उसकी जानकारी हम लोग की नहीं है, लेकिन आज के कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा हम लोगों के पास है, जो आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया। और वहीं आज इसको लेकर के पूरे गोरखपुर जिले में जो है काफी उत्साह का माहौल भी देखने को मिला है, क्योंकि गृह क्षेत्र भी है सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर। तो जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आते हैं वो किसी उत्सव से कम नहीं होता और ऐसे आज गोरखपुर को बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते बात लखनऊ की कर लेते हैं। मायावती ने बिहार की घटना को लेकर पोस्ट किया है। बिहार के नवादा में जिस तरह से दलितों की झोपड़ियों में आग लगाने का मामला सामने आया था, अब इस मामले को लेकर मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है। मायावती ने लिखा कि काफी घरों को जलाकर राख करके उनका जीवन उजाड़ा गया है। उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद और गंभीर है। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे, पीड़ितों को पुनः बसाने के लिए आर्थिक मदद भी सरकार करे। तो बिहार के नवादा में एक दलित बस्ती में आग लगा दी गई। इस आग लगाने की वजह से कई झोपड़ियां जल गई और लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ा। वहीं दलितों को लेकर अब मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार से जल्द मदद मुहैया कराने की अपील की है। साथ ही मायावती इस मुद्दे को लेकर घेरती हुई भी नजर आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर कानूनी कार्रवाई कर दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। बिहार के नवादा में एक दलित बस्ती में कुछ अराजक तत्वों ने आग लगा दी, जिससे कई सारी झोपड़ियां वहां जल गई। अब इस मुद्दे को लेकर मायावती एक बार फिर से मुखर नजर आ रही है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार से जल्द दलित लोगों की मदद को करने के लिए अपील की है। साथ ही दूसरी तरफ मायावती ने सरकार से यह भी अपील की है कि जल्द से जल्द जो दोषी है उनको पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से बिहार के नवादा में दलित बस्ती में आग लगाई जाती है, कई झोपड़ियां वहां जलकर राख हो जाती है, वहीं अब इस मुद्दे को लेकर मायावती मुखर नजर आ रही है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर बिहार सरकार से जल्द दलितों की मदद को उतरने के लिए मांग भी की है, वहीं दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग की है। बसपा प्रमुख मायावती दलित मूवमेंट चला रही हैं और साथ ही साथ दलितों के मुद्दे को लेकर वह लगातार आवाज भी उठा रही है, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन यह है कि कहीं न कहीं बसपा प्रमुख मायावती से दलितों का मोह भंग हो चुका है। और जिस तरह से बिहार के नवादा में दलितों का घर जलाया गया, उनकी झोपड़ियां जलाई गई और दबंगों की यह कारस्तानी कहीं न कहीं जो है दलितों के खिलाफ रही है, इस पर बसपा प्रमुख मायावती पूरी तरह से मुखर हो गई हैं। बसपा प्रमुख मायावती का कहना है कि यह बेहद गंभीर घटना है, इसलिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ इस मामले में जो दलित परिवार है उनकी आर्थिक मदद के साथ साथ उन्हें बसाने की भी व्यवस्था की जाए, क्योंकि वह अब बेघर हो चुके हैं। तो ऐसे में बसपा प्रमुख मायावती का यह बयान कहीं न कहीं
अहम रखता है। और जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती ने दलित उत्पीड़न को लेकर यह बड़ी बात कही है। बिल्कुल, यानी दलितों को फिर से एक बार साधने के लिए दलितों की हितैषी बनकर मायावती यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन मोहम्मद आसिफ, सवाल यही, क्या बिहार का मुद्दा यूपी में इसका असर देखने को मिल पाएगा? देखिए, अभी हाल ही में या यूं कहें कि लोकसभा चुनाव के दौरान एमपी में दलित का एक मामला हुआ था, दलित नेता की हत्या हुई थी। इस मामले में भी बसपा प्रमुख मायावती एमपी पहुंची थी, वहां पर परिजनों से मिली थी, लेकिन इसका जो असर था चुनाव में नहीं मिला। और अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में जिस तरह से यह वारदात हुई है, घटना हुई है, इससे दलितों का उत्पीड़न हुआ है, इस पर भी अब सोशल मीडिया के जरिए बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ी मांग कर डाली है। तो ऐसे में यह कहना जो है उचित नहीं होगा कि बसपा प्रमुख मायावती को उपचुनाव में यहाँ फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बसपा की नाव जो है डामाडोल हो चुकी है। और जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका यह कहना है कि बसपा प्रमुख मायावती जिस तरह से चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं, काडा रोड अपने पाले में करने में लगी हुई है। बिल्कुल, यानी अपने दलित कोर वोटर्स को एक बार फिर से पाले में लाने के लिए मायावती काफी मुखर दलितों के मुद्दे पर नजर जरूर आती है। लेकिन पोस्टर वॉर या एक्स पर होने वाले ये जो पोस्ट है, ये कितना फायदा मायावती को पहुंचाते हैं, ये देखना बेहद अहम होगा। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बात करेंगे बिहार के नवादा में हुए आगजनी कांड की, लेकिन यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बिहार के नवादा से है, जहां महादलित बस्ती में दबंगों ने 80 से ज्यादा झोपड़ियों में आग लगा दी, जिसके बाद घर में रह रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। आग की चपेट में कई मवेशियों के भी जलकर मरने की खबर है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा। वहीं आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग को नियंत्रण करने में जुटी है। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंचकर कैंप कर रही है। 7 लाख रुपया बात तो सबके जड़ गई हो जाएगा ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता ललन राज का, जो बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललन, क्या कुछ ये पूरा मामला है नवादा से, जहां 80 से ज्यादा झोपड़ियों में आग लगा दी गई? संपर्क शायद टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो नवादा से ये पूरा मामला, जहां 80 से ज्यादा झोपड़ियों में आग लगा दी गई। बिहार के नवादा में महादलित बस्ती में दबंगों ने 80 से ज्यादा झोपड़ियों में आग लगा दी। सीधा रुख कर लेते हैं ललन का। ललन, क्या कुछ ये पूरा मामला है पूरा नवादा से, जहां 80 से ज्यादा दलित झोपड़ियों में आग लगा दी गई? यह आपको बता दें, नवादा में आप ये दबंगों का आतंक देखने को मिला है, जहां दबंगों ने दलितों के बस्ती जहां 80 घरों में दबंगों ने आग लगा दी है। घटना में 2 दर्जन से अधिक घरों जलकर राख होने की एवं कई मवेशियों के जलकर मरने की सूचना है। ललन, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, 80 से ज्यादा झोपड़ियां जला दी गई। गिरफ्तारी की बात करें, अब तक कितनी गिरफ्तारी है इस मामले में? जी, आपको बता दें, घटना की सूचना पर जिला प्रशासन सचेत है और पुलिस द्वारा मामले को लेकर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई है, पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? आखिर क्या वजह थी जिस वजह से दबंगों ने दलित बस्ती में अटैक कर 80 से ज्यादा झोपड़ियों को आग के हवाले कर दिया? अब तक जो छनकर बात सामने आ रही है, तो ये भूमि विवाद का मामला बताया जा रहा है। ठीक है ललन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट कर पीएम मोदी का आभार जताया है। अंतरिक्ष जगत में भारत को महाशक्ति बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान कार्यक्रम का विस्तार किया है। गगनयान कार्यक्रम का विस्तार करते हुए इसे मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने BAS की दिशा में
पहले कदम को यह मंजूरी दी है। इस दौरान पीएम अंतरिक्ष जगत में भारत को महाशक्ति बनाने के लिए समर्पित है, ऐसा अपने एक्स हैंडल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया है। चंद्र मिशन की सिद्धि की दिशा में बड़ा निर्णायक कदम। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने गगनयान के मिशन को जिस तरह से विस्तार मिला है, केंद्र कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिली है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। खबर संभल से है, जहां माता के मंदिर में पुजारी को शराब पीने का विरोध करना भारी पड़ गया। बता दें कि शराब पीने का विरोध करने पर दबंगों ने पुजारी को बेरहमी से पीट दिया। पुजारी को अधमरा छोड़कर दबंग मौके से फरार हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुजारी को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुजारी की तहरीर पर पुलिस ने नामजद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। वहीं सराफा दुकान से करोड़ों के जेवरात की डकैती का खुलासा करने पर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बुधवार को पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार और अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश को सम्मानित किया। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने डीजीपी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया है। इस दौरान घटना में पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट व्यापारियों ने पुलिस महानिदेशक की प्रशंसा भी की। तो लखनऊ से पूरा मामला, जहां व्यापार मंडल की तरफ से डीजीपी प्रशांत कुमार को सम्मानित किया गया। जिस तरह से पुलिस एक्टिव नजर आई, डकैती कांड को लेकर पुलिस ने एक्टिव होते हुए जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की। इस चीज को देखते हुए व्यापार मंडल संतुष्ट नजर आया। पुलिस की कार्रवाई से व्यापार मंडल संतुष्ट होते हुए उन्होंने डीजीपी प्रशांत कुमार को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। साथ ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी इस दौरान सम्मानित किया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।